ओम शांति। 31/5/72। भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करती हो। अपने अलंकार व अष्टभुजाधारी मूर्त सदा अपने सामने रहती है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान तो सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन है ना, शिवमयी शक्तियां, तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है। जो गायन है शिव शक्तिपन का, तो ऐसे ही सदैव साथ का अनुभव करती हो, वह सिर्फ गायन है। सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कब इस साथ को तोड़ न सके, मिटा न सके। ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो, तो कब भी दोनों की लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। कहावत भी है, 2 10 के बराबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया, तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है? इन डबल शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती। वह हार खिला नहीं सकती। अगर हार होती है, वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो? अपने अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो। अष्ट शक्तियों में से अगर कोई भी एक शक्ति की कमी है, तो अष्टभुजाधारी शक्तियों का जो गायन है वो हो सकता है। सदैव अपने आप को देखो कि हम सदैव अष्ट शक्तियां धारी शिव शक्ति होकर चल रही हैं। जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं, वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो, तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। और अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है, वह भविष्य में अष्ट देवता बनना है। तो अष्ट शक्तियों की धारण सदैव अपने में करते चलो। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही 2 बातों का अनुभव करेंगे। वो कौन सी 2 बातें? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्ति समझकर चलने से एक तो साथीपन का अनुभव करेंगे, दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन का अनुभव करेंगे। एक साथी दूसरा साक्षी, ये दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है। और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है,
तो फिर कब भी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती है। इसी रीति से जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ हैं और हाथ में हाथ है। गाया जाता है ना, साथ और हाथ। तो साथ है बुद्धि की लगन और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वो निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसके लिए चित्रों में भगत और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं। शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने के कारण सदा विजयी हैं। ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो। कितनी भी कमजोर आत्मा हो लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है तो कमजोर आत्मा में स्वतः ही बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है लेकिन साथी सूरवीर है तो कैसा भी कमजोर सूरवीर हो जाएगा। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं। माया से घबराने व माया का सामना न करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते। बाप साथ दे रहे हैं लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे। जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा, मूझ जाएगा। इसी रीति एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूझते हो व उलझन में आते हो। और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो तब मूझते हो व उलझन में आते हो अथवा कमजोर बन जाते हो। माया भी बड़ी चतुर है। कभी भी वार करने के पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तो माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उनको संग और साथ से छुड़ाते हैं। कोई ना कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं। तो माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। और साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिवान साथ होते माया क्या कर सकती है। माया जीत हो जाएंगे। तो साथ और हाथ को कब छोड़ो नहीं। ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर के चलो। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो। तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलाना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं। तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा। तो अब अपने आप को भटकाने के निमित्त भी स्वयं ही बनते हो। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले ही अपने शस्त्रों को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं। ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर
कोई भी कर्म करने अथवा योद्धे बन युद्ध करने के लिए आते हो तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात ये अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रखकर फिर कर्म करते हो। वह जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है तो फिर क्या होगा? हार हो जाएगी। सदैव अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वो कभी भी शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्रों को साथ में रखना है। ऐसे नहीं, जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठ सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं। सोच करते करते ही समय बीत जाएगा। इसलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए। सदा अलर्ट और एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है और धोखा का रिजल्ट क्या होता? अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कब भी कोई भी कमी नहीं आ सकती। बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना, ये इस समय की स्टेज है। जबकि गम की दुनिया सामने है, गम और बेगम की अभी नॉलेज है। इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बेगर हो लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो, तो सदा इसी नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति से काम में नहीं लगाते हैं, कहीं न कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते और राज्य पद गंवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह व सर्व शक्तियों की प्राप्ति है। लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। जैसे वो बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, तब तो कहते हैं क्या करें, कैसे होगा, कब होगा। ये सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। कहाँ न कहाँ कोई कर्मेंद्रियों के वश हो अपनी शक्तियों को खो लेते हैं। समझा? तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह हैं। इस स्मृति को कब भूलना नहीं। भक्ति में भी सदैव यही पुकारा कि सदा आपकी छत्र छाया में रहें। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे छोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन हो तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है? सागर में कब लहरें खत्म होती है क्या? नदी में लहर उठती नहीं, सागर में लहरें उठती है। तो मास्टर सागर हो ना,
फिर ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो सकती है? खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है और साथ और हाथ छोड़ देते हो, तब खुशी की लहर समा जाती है। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाएंगे, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है व कोई विकार के वश होता है, जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वो अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर ये कर्म होंगे ही नहीं। कोई देख रहा हो तो फिर चोरी करेंगे, कोई सामने सामने सुन रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण ये है कि सदा साथी को साथ नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। कभी कभी चलते चलते उदास भी क्यों होते हो? उदास तब होते हो जब अकेलापन होता है। अगर संगठन हो और संगठन की प्राप्ति हो तो उदास होंगे क्या? अगर सर्वशक्तिवान बाप साथ है, बीज साथ है, तो बीज के साथ वृक्ष साथ है, फिर उदास अवस्था कैसे होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगे? कभी कभी माया के विघ्नों का वार होने के कारण, अपने को निर्बल अनुभव करने के कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते हो। भलेवान का साथ भूलते हो तब निर्बल होते हो, और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल परेशान हो जाते हो। तो जो भी कमजोरियां व कमी अनुभव करते हो, उन सभी का कारण क्या होगा? साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो। समझा? कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसको हाथ देकर किनारे करना चाहे और वो फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है? नहीं तो बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड तेज करनी है। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। अच्छा, सदा साथ और हाथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाहों को नमस्ते। ओम शांति।